चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा। आपको बता दें बड़ी खबर, यूएन महासभा में यूक्रेन को लेकर प्रस्ताव पास। व्यापक न्याय संगत स्थायी शांति पर प्रस्ताव 141 सदस्यों ने पक्ष में वोट किया। वही 7 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। भारत, चीन समेत 32 सदस्य गैर हाजिर रहे, यानी उन्होंने मतदान नहीं किया। यूएन महासभा में यूक्रेन को लेकर यह अहम प्रस्ताव पास किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 1 साल पूरे हो गए हैं। चौबीस फरवरी 2022 को शुरू हुई इस भीषण युद्ध ने खूबसूरत देश यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर दिया। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश इस जंग के लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध 1 साल बाद भी अब तक जारी है, जिसमें हजारों आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। 23 फरवरी 2022 की रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया। चंद घंटे बाद यानी 24 फरवरी की तड़के सुबह अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के शहरों में हवाई हमले होने लगे। रूस अब तक यूक्रेन के मैरिउपोल, डोनेत्स्क, खेर्सोन, लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। युद्ध की वजह से हुए नुकसान की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के एक आंकड़े के अनुसार पिछले 1 साल के दौरान यूक्रेन में अब तक 71,000 से भी अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। इस युद्ध में अब तक घायलों की संख्या लगभग 12,000 के करीब है। बताया जा रहा है कि अधिकांश नागरिक विस्फोटक हथियारों से हुए हमले के कारण घायल हुए हैं, जिसमें भारी तोपखाने से गोलाबारी, कई लॉन्च रॉकेट सिस्टम, मिसाइल और कई हवाई हमले शामिल हैं। इस विनाशकारी युद्ध के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। हालांकि यूक्रेन पर युद्ध थोपने के चलते अमेरिका द्वारा रूस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया, उससे रूसी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है। 1 साल बाद भी रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम रही। इस दौरान भारत, अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने पुतिन से जंग खत्म करने की बात कही। इजराइल और तुर्की के मध्यस्थता की बात कही थी, लेकिन ये सब बेनतीजा रही। हालांकि 23 दिसंबर 2022 को पुतिन ने ऐलान किया था कि वो जल्द युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। पुतिन ने कहा था, इस संघर्ष को खत्म करना हमारा मुख्य मकसद है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन नए साल यानी 1 जनवरी 2023 को पुतिन जेलेंस्की में जुबानी जंग हो गई। दोनों ने अपने देश को संबोधित किया था। पुतिन 9 मिनट लंबे संबोधन में कहा था, हमारी सेना अपनी जमीन, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रही है। हम रूस और अपने परिवारों के लिए जंग जीतेंगे। इसके पलटवार में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी वीडियो मैसेज जारी किया था। उन्होंने रूस के लोगों को कहा कि पुतिन उन्हें तबाह कर रहे हैं। वो अपने सैनिकों का नेतृत्व नहीं कर रहे, बल्कि उनकी आड़ में छिप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।